गाइस, तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही यूज़फुल से टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जिससे कि आपकी बहुत हेल्प होने वाली है। आपके जो घंटों के काम है वो आप मिनटों में कर पाएंगे। इसी के साथ साथ आपके घर में पड़ा हुआ पुराना कबाड़ भी आप रीयूज़ कर पाएंगे और जो मनी सेविंग होगी वो तो आपकी एक्स्ट्रा मनी हो जाएगी। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर देखिए मेरे पास टूथब्रश है, ठीक है। अब टूथब्रश जो है इस तरीके से हम लोग जो यूज़ करते हैं, फिर इनको खुला ही इस तरीके से अपने जो भी स्टैंड वगैरह में इस तरीके से खुले रख देते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है। बिकॉज अभी मानसून सीजन चल रहा है या फिर अदर कोई भी सीजन हो, खुले तो रखने ही नहीं चाहिए। कीड़े मकोड़े का पता ही नहीं चलता कब। वैसे तो इनमें इस तरीके की प्लास्टिक कप वो कैप आते हैं, बट बाई चांस खो जाता है। जैसे इसका अब ये खो गया है मेरे इसका, तो आप इस तरीके से, या फिर आपके में कैप नहीं है तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, एक फॉइल पेपर ले लीजिए। एक छोटा सा जुगाड़ है, बस इस तरीके से फॉइल पेपर को आप इतना सा कट कर लीजिए जितना आपके ब्रश का साइज़ है उतना। यहाँ पर पूरा रोलर का कट किया है, पर जो है इसके विड्थ में मैंने कम लिया है। अब जो है इसको इस तरीके से, पहले ना मैं ऐसी लगा रही थी पर नहीं, इसको थोड़ा सा आपको थिक करना है। यहाँ पर इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके आप मोड़ते जाइए जिससे कि थिक ताम पेपर जैसा ये बन के तैयार हो जाए। बस अब आपको इसके ऊपर इसको अटैच कर देना है यहाँ पर इस तरीके से पूरा, और नीचे की साइड से आपको होल्ड कर रखना है जिससे कि मतलब आपको निकालने और लगाने में इजी रहे। तो इस रोज़ बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप इस तरीके से एक बार इसे लगा दीजिए और ये एटलीस्ट 1 महीने तक अच्छे से चलेगा, है ना। और नेक्स्ट टिप्स है गाइस, अभी मानसून चल रहा है और आने वाले सीजन में विंटर्स आएंगे तो आपकी ये हैक्स बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो आपको 2 हैंगर ले लेने हैं और इस तरीके से आपको दोनों हैंगर में बांध देना है, एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो इसी तरीके से आप ना यहाँ पर जो है इसमें 3 डोरियाँ बांध कर तैयार कर लीजिए जिससे कि आप इसमें बहुत सारे जो है अपने कपड़े वगैरह सुखा पाएंगे। क्योंकि अभी बरसात का सीजन चल रहा है तो हमें अपने कपड़ों को कमरे में डालना ही पड़ता है, लेकिन इतने सारे कपड़े होते तो कैसे डालें। अब इतने सारे तार भी नहीं बांध सकते, तो इसे मैं एक साइड विंडो में लगा देती हूँ यहाँ पर, और दूसरी साइड यहाँ पर गेट पर यहाँ पर अटैच कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 लेयर में है, मैंने छोटा ही बनाया है, आप चाहे तो और भी लंबा और बड़ा बना सकते हैं। और इसमें इस तरीके से ढेर सारे जो कपड़े हैं अब वो आप इजीली तरीके से सुखा सकते हैं। फ़ैन की हवा में ये सूख रहे हैं रूम में, आप देख सकते हैं, क्योंकि हल्के हल्के भी गीले थे और कपड़े तो अब डेली पहनते हैं, सुखाना भी पड़ेगा तो हमें ही उसके लिए जुगाड़ लगाने पड़ते हैं। मशीन में भी फिर भी 80% तो सूख जाते हैं, लेकिन फिर भी जो 20% 30% गीले रहते हैं उन्हें तो हमें ड्राई करना ही है। तो आप इस तरीके से इन्हें सुखा सकते हैं अपने रूम में फ़ैन के नीचे। उसके बाद जब आपका काम ख़त्म हो जाए तो आप इसे निकाल कर और उसी जगह पे वापस से हैंग कर दीजिएगा, ठीक है। और इस जब आपका बिल्कुल ही काम ख़त्म हो जाए तो आप इसे रोलर वुड में मतलब लपेट के आप रख दीजिए। तो फिर से जब भी आपको नीड हो तब आप इसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप्स है गाइस, ओल्ड ज्वेलरी को लेकर। हमारे पास कुछ ऐसी ज्वेलरीज हो ही जाती है जिनको हम फेंकना भी नहीं चाहते और वो हमें अभी यूज़ की लाइक भी नहीं लगती। तो ऐसे ही मेरे पास यहाँ पर कुछ ज्वेलरी है, जैसे कि आपको मैं दिखाती हूँ। ईयरिंग्स है ना, अब ये ईयरिंग्स का यूज़ तो इनके झुमका ईयरिंग्स का यूज़ तो मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके अलावा मेरे पास एक और ईयरिंग है, जैसे कि ये वाले ईयरिंग्स, ठीक है। तो ये ईयरिंग्स जो है ना थोड़े से डल से हो गए हैं तो मैं इनको ज़्यादा वेयर नहीं करती हूँ। कुछ कपड़े हैं जिनके साथ ये जाते हैं, अदरवाइज सबके साथ नहीं जाते, तो मैं इनको ना क्लॉथ में यूज़ करती हूँ। इस तरीके से लगा लेती हूँ अपने कोई भी ड्रेस वगैरह में, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा लुक लगता है। तो इसी तरीके से आप किसी भी ड्रेस वगैरह पे, आप अपने स्लीव्स वगैरह पे भी लगा सकते हैं, तो भी ये बहुत अच्छा लुक देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आप इस तरीके से अपनी पुरानी ज्वेलरी वगैरह को बहुत ही ईजी से रीयूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको सिंपल सा अंदर से लगा दिया है, ऐसे ही अंदर डाल दिया और पीछे की साइड से इसमें पेच लगा दिए हैं और बस ये हो गया इस तरीके से। नेक्स्ट टिप है यहाँ पर आयरन को लेकर, ठीक है। तो आप बिना, जैसे कि कई बार होता है ना इलेक्ट्रिसिटी वगैरह चली जाती है, ऐसे हमारा आयरन छूट जाती है और हमें थोड़ी सी बिजली की बचत भी करनी है और है ना, तो और अपना टाइम भी बचाना है। तो क्योंकि हमारा प्रेस करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो अगर आप इस तरीके से प्रेस करना चाहते हैं तो ये हैक्स ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अच्छे से फोल्ड कर लीजिए इसको और टैप टैप ज़रूर कर दीजिए जिससे कि फ्लैट सा हो जाए। उसके बाद आप आ जाइए अपने किचन में। इसको आप स्पेशल टाइम मत निकालिए, जब भी आप अपने किचन में काम कर रहे हो तभी आप इसको कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी मैं यहाँ पर दूध बॉईल होने के लिए रख रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अब मेरा जो दूध बॉईल होगा, तो और यह देखिए यहाँ पर दूध बॉईल हो चुका है। अब आपको ना यहाँ पर स्टील की इस तरीके की स्ट्रेनर आता है, छलनी वाली जो प्लेट होती है ना वो होती है। तो इसको अच्छे से आपको पोंछ लेना है, क्योंकि हम इससे आयरन करने वाले हैं, तो इससे आपको अच्छे
अच्छे से पोंछ लेना है और पोंछने के बाद आप जो है फिर इसके ऊपर इस तरीके से ढक दीजिए, ठीक है। तो अब ये हमारा स्टीमर तैयार हो गया। देखिए कितने अच्छे से स्टीम निकलने लगी, आप देख सकते हैं कितना धुआं निकल रहा है। अब वही धुआं आप देखिए यहाँ पर जितने भी होल हैं उनमें से भी यहाँ पर निकल रहा है। ये देखिए कितने अच्छे से स्टीम निकल रही है। तो बस अब आपको क्या करना है, अब ये अच्छे से स्टीमर तैयार हो गया। अब आप इसके ऊपर अपनी जिस चीज़ को भी आयरन करना है, जिस हिस्से को भी आयरन करना है, बस वहाँ पर इस तरीके से रख दीजिए। तो यहाँ पर मैंने पूरी शर्ट को ही ऐसे रख दिया। नीचे से भाप लगेगी, आप देखिए ऊपर तक निकल रही है, तो ये अच्छे से स्टीम होने लगती है और फटाफट से मुश्किल से 10 सेकंड या 20 सेकंड लगते हैं और ये फटाफट से हो जाती है। बट आपको थोड़ा थोड़ा सा इसको ट्विस्ट करना पड़ता है, इधर उधर पलट के करना पड़ता है, क्योंकि आपने छोटा सा ही प्लेट है ना, तो इस वजह से ये देखिए कितनी अच्छे से सारी सिलवटें वगैरह चली गई हैं। अब यहाँ पर और यहाँ पर देखिए रिंकल्स हैं, तो मैं इसको अब पलट कर जो है इस तरीके से रख देती हूँ। यहाँ पर सारा सब कुछ यहाँ पे बहुत इजी तरीके से हो जाता है। तो जब भी मैं किचन में काम कर रही होती हूँ तो चॉपिंग वॉपिंग तो इसको भी साथ साथ करती रहती हूँ। अगर इस तरीके से टी शर्ट्स जो होती हैं कॉटन की हौजरी वाली, वो तो बहुत अच्छे से आयरन हो जाती हैं। तो मैं इस तरीके से क्या है, थोड़ा टाइम भी बच जाता है और मनी सेविंग भी हो जाती है, तो और इलेक्ट्रिसिटी भी सेव हो जाती है। तो यहाँ पर मेरा दूध बॉयल हो चुका था, तो उसे तो ज़्यादा एक्स्ट्रा बॉयल नहीं करूँगी, तो लेकिन मेरे यहाँ पर राइस बन रहे थे, तो मैं राइस से स्टीम दे दूँगी इसमें। तो है ना, अब देखिए स्टीमर कितने अच्छे से कर रहा है, स्टीम निकल रही है। तो इस तरीके से फोल्ड करके मैंने इसके ऊपर रख दिया है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से स्टीम हो रही है। तो यहाँ पर बहुत अच्छी सी और इजी तरीका है, इस तरीके से आप एक बार आयरन करके ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ना आपको ये स्टेन दिख रहे होंगे यहाँ पर, तो ये स्टीम के ही आ गए हैं, जो कि ड्राई होने के बाद अपने आप गायब हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए इस तरीके से अच्छे से यहाँ पर आयरन हो चुकी है। यहाँ पीछे भी थोड़े से आ गए हैं, जो कि अभी आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाई देंगे। तो चलिए फटाफट से आपको इसको दिखाती हूँ कि किस तरीके की आयरन इसमें हुई है। तो ये देखिए ऐसे यहाँ पर देखिए, तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पर इस तरीके से आयरन कर सकते हैं। और देखिए बहुत अच्छे से, यदि अभी भी ये इतनी ज़्यादा गर्म हो रही है। और ये देखिए फिर बस अब ये थोड़ा सा जो है जैसे ड्राई होगा, देखिए ऊपर कॉलर के पास के सारे ड्राई हो गए हैं, पीछे के साइड के भी सारे ड्राई हो गए हैं, तो बिल्कुल भी नहीं दिखता है। नेक्स्ट टिप्स है गाइस यहाँ पर आयरन को लेकर। तो बट मैं वैसे आयरन करने से ज़्यादा बचती हूँ, बिकॉज मुझे आयरन करना बिल्कुल पसंद नहीं है पर्सनली। लेकिन बच्चों की यूनिफॉर्म पर तो मुझे डेली करनी पड़ती है, बिकॉज डेली वॉश करना पड़ता है यूनिफॉर्म उनकी डेली गंदी, तो ये काम तो मुझे डेली करना पड़ता है। तो इस तरीके से तो मुझे बहुत ज़्यादा बोर लगता है, टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है इस तरीके से आयरन। तो फिर मैं क्या करती हूँ, इस तरीके से हैंगर ले लेती हूँ और हैंगर में टांग के ना रात में ही रख देती हूँ, या फिर सुबह भी हो तो जल्दी से इस तरीके से हैंगर में हैंग करके रख देती हूँ। बिकॉज़ मुझे फ़ोल्ड करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब भी आयरन। तो फिर इस तरीके से कवर्ड पे जो मेरे यहाँ पर हुक लगा हुआ है इस तरीके से, तो उसको पहले अच्छे से पोंछ लेती हूँ कवर्ड को, क्योंकि कोई भी हल्का फुल्का स्टेन ना लगा हो। तो बस इस तरीके से आपको इसको पोंछ लेना है। फिर इसके ऊपर मैं यहाँ पर इसको हैंग कर देती हूँ। उसके बाद देखिए कितने सारे रिंकल्स अभी इसमें हो रहे हैं। फिर मैं यहाँ पर इस तरीके से आयरन करना स्टार्ट करती हूँ। अब थोड़ा सा और टाइम सेव करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी सेव करने के लिए मैं एक कॉपी लेती हूँ और पीछे की साइड लगाती हूँ और इस तरीके से ऐसे ऐसे खींच के करती हूँ। तो क्या है, इसमें ना आगे की साइड तो होती है, खास पीछे की साइड भी बहुत अच्छे से आयरन हो जाती है। तो आपको एक्स्ट्रा अलग से पीछे से करने की नीड नहीं होती है। जब भी आप जल्दी में हो तो इस तरीके से कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर बस इस तरीके से आपको इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा बस ऐसे करके नीचे की साइड कर देना, टाइटली दबा कर बस, और ये हो जाता है। देखिए फटाफट से ऐसे स्लीव्स पर भी इस तरीके से मैंने किया। देखिए एक ही स्ट्रोक में कितने अच्छे से ये हो गया है। यहाँ पर ये देखिए कितने अच्छे से हो गई है। तो इसी तरीके से जो दूसरी स्लीव को भी आपको कॉपी पर रखनी है और इस तरीके से बस आयरन को मार देना है। और हल्का हल्का सा ऐसे कर देंगे तो ये देखिए फटाफट से आयरन हो जाती है। आप इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं आयरन की कितने अच्छे से हो जाती है, जैसे कि वो दूसरी वाले आयरन होते हैं ना, वैसे ही आप इसको कर सकते हैं। और ये देखिए अब यहाँ पर इस तरीके से हो गई। अब मैं आपको पीछे की साइड भी दिखाती हूँ कि पीछे की साइड भी आयरन कितने अच्छे से हो रखी है। ये देखिए पीछे की साइड भी आयरन करने की आपको नीड नहीं होती है, लेकिन फिर मैं क्या करती हूँ इस तरीके से रख देती हूँ। लेकिन आयरन हल्की सी गर्म होती है, तो फिर मैं हल्के हल्के हाथों से इस पे इस तरीके से चला ही देती हूँ पीछे की साइड भी। तो गाइस इस तरीके से आप जो है इलेक्ट्रिसिटी भी सेव कर सकते हैं, अपने बिजली का बिल बचा सकते हैं और अपने घंटों के काम मिनटों में निपटा भी सकते हैं। तो ये थे मेरे आज के आइडियाज़। आई होप कि आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।